बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपने हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। भारत के साथ माजी में ताल्लुकात अगर बिगड़े हैं तो उन्हें संवारने की जरूरत है। नवाज शरीफ की जेनेवा से लंदन पहुंचने के बाद एवन फील्ड हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ ताल्लुकात संवारे जा सकते हैं, मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं आती। हमें किसी से ताल्लुकात खराब रख के क्या करना है। पाकिस्तान के ताल्लुकात हमसायों के साथ अच्छे होने चाहिए। भारत की टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था। उम्मीद है जल्द मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का COP29 के मौके पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के बायस मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6000 अरब डॉलर की जरूरत। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान दीगर तरक्की पजीर ममालिक इस मसाइल से बाखूबी आगाह। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। ग्लेशियर्स के हवाले से तकरीब में खिताब करते वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत मरबूत इक़दामात ज़रूरी। पंजाब भर के स्कूलों में स्मोक के बायस छुट्टी। मजीद 5 डिवीजन में स्कूल बंद। DG खान, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में भी 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। ट्यूशन सेंटर्स भी बंद। 12वीं जमात तक तमाम स्कूलों में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। पाबंदी का इतलाक मरी पर नहीं होगा। इससे कबल लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में स्कूल 10 रोज के लिए बंद किए गए थे। पंजाब में 50% अमले को घरों से काम करने का हुक्म। DG माहौलियात पंजाब की जानिब से मुरासला जारी। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करना होंगी। फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। पाकिस्तान में स्मोक की सूरत हाल बदतर खला से भी नजर आने लगी। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। जहरीले धुएं के बायस फिजाओं में धुंधलापन। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M5 रोहड़ी ता रहीम यार खान इंटरचेंज बंद। N5 ठोकर न्याज बेग से सांपाल चौक तक बंद। हुकूमत से कहें, स्मोक के खात्मे के लिए 2 महीने की पॉलिसी फायदेमंद नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। स्मोक के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा डोल्फिन एहलकार तैनात करें। यह काम अदालत की ऑब्जर्वेशन से पहले होना चाहिए था। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। टास्क फोर्स बना दी, सख्त कार्रवाई होगी। अगले साल नवंबर दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, कोई ऑर्डर नहीं करूंगा, सब कुछ आप पर छोड़ता हूं, तस्लीम करता हूं। स्मोक पर मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमत की निस्बत बेहतर काम किया। स्कूल बसों का मामला हल करें तो आलूदगी खत्म हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स के पास बच्चों के लिए अपनी बसें होनी चाहिए। स्मोक का मसला चंद साल में हल कर लेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। एयर पंजाब सर्विस लॉन्च करनी चाहिए। इस पर सोच विचार जारी है। 6-7 साल बाद पाकिस्तान में तरक्की वापस आ रही है। पंजाब में बहुत पोटेंशियल है। मेहनत करने वाले और मुखलिस लोग चाहिए। पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी खबरें आ रही हैं। मईशत बेहतर हो रही है। नवाज शरीफ की साबका हुकूमत के बाद पहली दफा महंगाई में कमी आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्मोक से परेशान। शहरियों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा। एक्स पर लिखा, मेरे पाकिस्तानियों कराची आ जाओ। बिलावल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में आलूदगी की तफसील भी शेयर की। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा, नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे, तहकीकात कर भी सकता है या नहीं।
पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच 14 नवंबर को केसेस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबरा, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा। हर दरखास्त को बारी पर लगाया जाएगा। पुराने केसेस को पहले सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच से मुतल्लिक जजेस कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जजेस कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल शरीक हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस कमेटी को आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। जजेस कमेटी ने दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील का फैसला किया। पीटीआई जैसे ऐलानात कर रही है उनके खिलाफ इंतजामी सख्ती हो सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई ने सर पर कफन बांधने का सोचा है तो ऐलान की क्या जरूरत थी। पीटीआई सिक्योरिटी इदारों को एक्शन लेने का लाइसेंस दे रही है। सवाबी जलसे में जो तकरीर हुई हमने तो उनको ऐसी तकरीर का नहीं कहा। उन्होंने कहा कफन बरदार जलूस का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। कफन बरदार हमला आवर जो भी इंतशार करेंगे जिम्मेदार बानी पीटीआई होंगे। बानी पीटीआई पर अगर पाबंदी लगती है तो फिर ये सख्ती का रोना शुरू करेंगे। हमारी लीडरशिप ने दबाव मुस्तरद करके हमेशा मैदान में मुकाबला किया। अली मोहम्मद खान कहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई की रिहाई जरूरी। काजी फायजीसा के सामने रोस्टम पर खड़े बैरिस्टर गोहर के घर पर हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त नोटिस लिया होता तो आज ये हालात ना होते। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क और पीटीआई की रेड की हटी। इलेक्शन के फौरी बाद एहतजाज की कॉल ना देना पीटीआई की गलती थी। पंजाब में फसायत के बायस कारकुनों का निकलना मुश्किल। बानी पीटीआई की कॉल पर ही आवाम बाहर निकलती है। एहतजाज की फाइनल कॉल बानी पीटीआई ने ही देनी है। अस्तोर में होलनाक हादसा। गिलगित से चकवाल जाने वाली बारातियों की बस दरिया में गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। दुल्हा और उसकी वालिदा भी शामिल। दुल्हन को जख्मी हालत में बचा लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक बस में 25 अफराद सवार थे। 17 लाशें तलाश कर ली गईं, दीगर की तलाश जारी। IMF वफ्द के FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुज़ाकरात का आगाज। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBR को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाना है। रिटेलर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजिरों का डाटा IMF से शेयर। जुलाई से अक्टूबर तक ताजिरों से 17 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था। FBR ताजिरों से मतलूबा टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत 5 शोबों में सिस्टम की इंस्टॉलेशन का जायजा। FBR हुकाम के मुताबिक पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना की वफ्द को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में पेश रफ्त पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना की नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल के आज़म का इजहार। पाकिस्तान का GDP से कर्ज का तनासुब 75 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2024 तक पाकिस्तान का GDP से कर्ज का तनासुब 65.7% तक गिर गया। GDP से कर्ज का तनासुब जून 2018 के बाद से कम तरीन सतह पर है। GDP से अंदरूनी कर्ज से का तनासुब 43.1%, बैरूनी कर्ज से 22.7% पर आ गया। एक माह में विफाकी कर्जे 70.4 खरब रुपए से कम होकर 69.6 खरब रुपए हो गए। जज की अदम दस्तयाबी के बायस तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया की दरखास्त बरियत का फैसला ना सुनाया जा सका। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई पर पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया बानी पीटीआई पर पंजाब पुलिस ने कुल 54 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। लाहौर में बानी पीटीआई पर 21, रावलपिंडी 19, शेखुपुरा 7, फैसलाबाद में 5 मुकदमात दर्ज। बानी पीटीआई पर गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है।
किस तरह गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं ये ओछे हथकंडे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, नवंबर में बानी पीटीआई ने खुद कॉल देनी है, कोई नई बात नहीं। ये इस तरह जाली पर्चों में गिरफ्तारियां करते हैं। जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था जिसे खुद ढूंढ रहा हूं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी पुलिस ने हासिल किए। 26 यूनिवर्सिटीज के वीसीज नहीं, हुकूमत को चाहिए पहले इस प्रोसेस को मुकम्मल करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वीसीज के लिए मुरासला सूबाई हुकूमत ने इरसाल करना और गवर्नर ने मंजूरी देनी होती है। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और मशीनरी को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया। सूबे में अमनो अमान की अबतर सूरत हाल पर वजीर आजम को खत लिखा। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी। चेयरमैन नादरा का एतराफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में दौरान ब्रीफिंग चेयरमैन नादरा ने कहा, वफाकी हुकूमत का चेयरमैन और बोर्ड की तैनाती के अलावा कोई अमल दखल नहीं। नादरा की तमाम तैनातियां नादरा हुकाम करते हैं। नादरा के अंदर कई ऐसी तैनातियां हुई जो एडवर्टाइज नहीं हुई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 अरब जिसका 87% तनख्वाहों में जाता है। जरताज गुल बयान पर हैरान। कहा, निगरान हुकूमतों ने तैनातियां कैसे की? जिन अफसरान को नादरा से निकाला गया, क्या सिक्योरिटी वजूहात थी? अफसरान के कौन सी डिग्रियों के इश्यूज थे? 53 अरब रुपए रेवेन्यू में से अखराजात क्या हैं, हमें बताया जाए। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। आदिल बाज़ई के वकील ने दलाइल में कहा, आदिल बाज़ई के नाम से कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी जाली, शिनाख्ती कार्ड नंबर भी गलत है। इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी का फोरेंसिक टेस्ट करवाए। आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वकील नून लीग ने कहा, उन्हें 11 माह बाद क्यों याद आया बयान हल्फी जाली है। जेल में कैदियों की मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की अपील पर समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के तीसरे केस में भी माफी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। फवाद चौधरी ने दौरान समाअत कहा, 2 केसेस में माफी मांग चुका। पूरे पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, तहरीरी जवाब जमा कराएं। फवाद चौधरी ने कहा, तौहीन का मामला तो माफी तलाफी पर खत्म हो जाता है। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा, ऐसे तो फिर रोज होता रहेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की मजीद समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हामिद खान का फवाद चौधरी को पहचानने से इनकार। शेर अफजल मरवत को प्लांटेड करार दे दिया। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, नहीं समझता शेर अफजल का वोट ना देने का बयान इस काबिल है कि उस पर कमेंट किया जाए। ऐसे लोगों के हाथ में 2-3 वोट भी नहीं होते। शेर अफजल मरवत ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की। फवाद चौधरी पार्टी का हिस्सा नहीं, ऐसे आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। ख्वाजा से फॉर्म 47 के MNA किस मुंह से अपने आप को वजीर कहते हैं।